आपको क्या लगता है कि भरत की फैमिली जब यहाँ आई थी तो वो उनको सीजेपी ने सपोर्ट नहीं करा या क्या हुआ कि उनको यहाँ परमिशन नहीं मिली? क्या नाम है भैया? ऋतिक माथुर। ऋतिक माथुर ऋतिक माथुर। ऋतिक भाई कहाँ से हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़। अच्छा, आप इनका पोस्टर लिए हुए भरत तिवारी को जानते हैं ये मामला? जी सर। इनके परिजन आए थे कल, क्या हुआ था? सर वो चले गए, फिर उन्हें मतलब मंजूरी नहीं दी गई सरकार की तरफ से। अच्छा, हाँ। तो आप उनको इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं कर सकते थे? किसमें? इस वाले प्रोटेस्ट में जो आपका चल रहा है? यस सर, इसमें भी शामिल होने की कोशिश तो करेंगे सर, इसमें भी इनकी आवाज़ उठाई जाए। हाँ, तो बात करिए अभिजीत जी से कि भरत के लिए भी सर, आवाज़ उठाई जाए। अभी तो आवाज़ इतना तो पता नहीं सर, बात करी है या नहीं हमको तो पता नहीं, करी होगी तो ज़रूर इसको प्रोटेस्ट को आगे बढ़ेगा ये भी सर। क्या लगता है आपको भरत के साथ जो हुआ, क्या हुआ था आपको पता है? यस सर, पता है सर। क्या हुआ था? सर इनको है ना एनकाउंटर में, मतलब एनकाउंटर नहीं था, पूरी तरह से हत्या थी, लाइव ऑन कैमरा उनने रिकॉर्ड किया था, लाइव फेसबुक पे लाइव आए थे, उन्होंने सरेंडर करके फिर उन पुलिस वालों ने ले जाके गाड़ी में बैठा के तब जाके इनको गोली मारी। पूरी लाइव है, वीडियो पड़ी है इनके भरत तिवारी अकाउंट पर, पूरी वीडियो पड़ी है सर, जाके देखो तो उन पर पूरा आपको सामने सबूत मिलेगा कि उनने हथियार फेंक के भी सरेंडर करने के बाद तब जाके गोली चला के इनको मारा गया है सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंजलि है। कहाँ से हैं आप? सर मैं वैसे तो बिलोंग बिहार से करती हूँ, बट मैं रेजिडेंस दिल्ली की हूँ। अच्छा अच्छा। Okay. आप ये मैटर जानती हैं, Yes, मामला जानती हैं शहीद भरत? ऑब्वियसली सर, हमारे बिहार से है तो इनको कौन नहीं जानेगा। और क्या हुआ था? सर इन्होंने अच्छी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई थी, जिनका रिजल्ट इनको ये मिला कि इनको पुलिस वालों ने मार दिया। और सर यही हो रहा है हमारी कंट्री में, अच्छी चीज़ों की आवाज़ उठाने के लिए कोई उनका साथ नहीं देता है। अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा है सर, तो इसकी रीज़न गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने ही क्यों दिया? अगर आप अकाउंटेबल होते हमारे लिए तो आप यहाँ आते, हमसे पूछते। अगर 2-3 दिन हुआ था, हमसे पूछते आपके क्या प्रॉब्लम्स है, हम सॉर्ट आउट करेंगे उसे, हम उसे देखेंगे। तो आज ये इतना क्राउड जो यहाँ पे है, ये नहीं होता सर अगर गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है हमारे लिए। बट उनको क्या है, उनको अपने इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे करना है, दैट इज़ गुड। बट सर अपने अंदर कंट्री में क्या हो रहा है वो भी तो आप देखो ना सर, कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगह, दिल्ली में, एमपी में, उत्तराखंड में। क्यों हो रहा है सर? अगर जनता आपसे खुश रहती, हम वोट देते, वी हैव राइट टू वोट, क्यों देते हैं सर कि हमारी मांगे पूरी हो? बट यहाँ पे आज हमें इकट्ठा होके ये करना पड़ रहा है सर। क्यों है ये सर गवर्नमेंट? आप कब आई प्रोटेस्ट में? सर मैं यहाँ पे पहले भी आई थी, मेरा भाई भी नीट एस्पिरेंट है, मैं भी एसएससी एस्पिरेंट हूँ, और मैं आज आई हूँ क्योंकि कल हमारी यहाँ पे से हमें जाना है, तो दैट्स वाई मैं आज यहाँ आई हूँ पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट बनने। तो ये आपको क्या लगता है कि भरत की फैमिली जब यहाँ आई थी तो वो उनको सीजेपी ने सपोर्ट नहीं करा या क्या हुआ कि उनको यहाँ परमिशन नहीं मिली? तो सर ऐसा तो नहीं है कि सीजीपी प्रोटेस्ट नहीं करेगी, बट अब यहाँ पे परमिशन क्यों नहीं मिली? अब यहाँ पे पुलिस है, इतनी वो है, और तो अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या अभिजीत को या सीजेपी को नीट के साथ साथ इस मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए? सर बात तो करनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट अ स्मॉल डील कि आप किसी को भी ऐसे जाके, और एक सोशल वर्कर थे अगर देखा जाए तो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनके प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे थे। बट एट द एंड उनको अगर ये रिजल्ट मिल रहा है तो हमारी कंट्री में फिर कुछ नहीं हो सकता। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं यहाँ पे सीजेपी प्रोटेस्ट को बस देखने ही आया हूँ, मैं से जुड़ा नहीं हूँ। और मैं जब भरत तिवारी जी को देखता हूँ तो मैं इनके लिए प्रॉपर यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूँ। और सीजेपी प्रोटेस्ट को तो मैंने बस ऐसे देखने के लिए आया कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि मैं भी एक लॉ की छात्र हूँ और मैं इसके वजह से आया हूँ। हमारी कोई इनके साथ ये नहीं रहा है। बाकी भरत तिवारी वाले जो मुद्दे पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मैं भरत तिवारी जी का मैं एक ही बात करूँगा कि भरत तिवारी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भरत तिवारी का नाम रहेगा। भरत तिवारी से मैं अपने भारत सरकार जो डबल इंजन की सरकार है हमारे बिहार में, मैं इस मुद्दे पे अपने भारत सरकार और बिहार की सरकार से बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ, बहुत ही गलत फील कर रहा हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार होके इन्होंने फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट दिखाया है। जिस तरह जैसे हम लॉ के छात्र में हमें ये कहा गया है कि जैसे कि हमने देखा था कि पुलिस का स्टेटमेंट आया था 2 दिन पहले कि ये आदमी मेंटल इनकैपेसिटी है, मतलब मानसिक संतुलन इनका सही नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम अगर कानून के तौर से देखें, मैं कानून का छात्र भी हूँ, तो कानून के तौर पे हम अगर देखते हैं तो ये है कि मेंटल इनकैपेसिटी वाला बंदा, उनको अगर जज के पास ही पावर होती है तो वो भी उन्हें पनिशमेंट नहीं देती।
उन्हें मेंटल इनकैपेसिटी के तौर पे उन्हें छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर इंटेंशन नहीं होता। तो 2 दिन पहले भरत तिवारी वाले मैटर में, भरत तिवारी वाले में इनका यह आता है कि मेंटल इनकैपेसिटी है। अगले दिन जब ये अपनी बंदूक पुलिस को दे देते हैं तो इनको मार दिया जाता है। ये एक, हाँ, पहले फायर करते हैं फिर फेंकते हैं। हाँ, फिर ये फेंकते हैं, फिर ये उनको ये अपनी समर्पण कर देते हैं। द फर्स्ट थिंग ये समर्पण कर दिए हैं, तो इन्हें हो सकता था हम 1 मिनट के लिए इनके पैर में गोली मार के इनको अरेस्ट कर सकते थे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपकी खुद की स्टेटमेंट है कि बंदा मेंटल इनकैपेसिटी है, ये अभी मतलब वो काम नहीं कर सकता जो नॉर्मल इंसान करते हैं, तो हम इसको इस तरह का गोली मारना, इस तरह का इनकाउंटर करना, ये एकदम से फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट है, डबल इंजन फेलियर ऑफ पुलिसिंग भी है। गवर्नमेंट मतलब सर आप यो मान लो कि लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों का failure। भारत के हर ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट की फेल्योर है। मैं ये नहीं कह रहा कि फेल्योर ऑफ पुलिस है। एडमिनिस्ट्रेटिव जब मैंने बोल दिया, गवर्नमेंट मैंने बोल दिया, तो गवर्नमेंट की पुलिस मतलब सब कुछ फेल्योर है। और ये सम्राट चौधरी ने इसे अपने ईगो पे लेके इस सामाजिक कार्यकर्ता जो इनके, और इनको हम जाति धर्म से नहीं जोड़ सकते, वैसे ब्राह्मण समुदाय से आते थे, ब्राह्मण जाति से आते थे, बट हम इन्हें ब्राह्मण जाति से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो गांव के जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि जो छोटे कास्ट से आते हैं, जिनके यहाँ दिक्कतें हैं, तो ये छोटा बड़ा मत बोलिए। हाँ, छोटी जाति के लोगों के लिए इन्होंने बहुत छोटी जात होती ही नहीं। ठीक है, छोटी जाति नहीं होती, ठीक है, अलग जाति के लिए कह सकता हूँ। छोटी जाति मैं कह रहा हूँ, हाँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रही है सो कॉल्ड छोटी जाति, कॉन्स्टिट्यूशन भी छोटा बड़ा नहीं बताता। एससी कहती है ना, शेड्यूल कास्ट कहती है ना, शेड्यूल ट्राइब्स कहती है ना, रिजर्व कैटेगरी कहती है, तो मैं रिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो इनका ये काम करते थे, तो इन्हें जाति को लेकर हम नहीं देख सकते हैं। तो हम यही कह बिल्कुल, मैंने भी खुद भरत तिवारी के भरत तिवारी का एनकाउंटर वाले मैटर में मैं खुद गया था बिलौटी गांव में। ये जिनके लिए काम कर रहे थे, वहाँ गांव के सारे लोगों ने बताया कि ये वहाँ डेली जाते थे, इनके लिए आवाज़ उठाते थे। उससे सब लोग पूरी दुनिया उससे वाकिफ़ है और बहुत ही जो है लोगों की मदद करते थे। और इनकी वजह से वहाँ पे सड़क आई, बिजली आई। मैंने बहुत इंटेंसिवली इसको कवर करा था। इसीलिए जब ये यहाँ पे आए और इनको यहाँ पे बैठने नहीं दिया या क्या हुआ, ये बड़ा अपने आप में सवाल। ये सर बहुत बड़ी गलत चीज़ है कि इन्हें 19 क्लॉज 2 जो आर्टिकल हमें दिया है, अनुच्छेद पावर देती है, ये 19 क्लॉज 2 का हनन है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। इन्हें इस चीज़ का नहीं मिला। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भरत तिवारी वाले केस और सीजेपी प्रोटेस्ट, ये दोनों में बहुत अंतर है। सीजेपी प्रोटेस्ट को तो अपने अधिकार मिले, बट भरत तिवारी को अपना अधिकार भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं हम सीजेपी प्रोटेस्ट की आड़ में भरत तिवारी को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो हमें इस पॉइंट को भी थोड़ी सी देखनी चाहिए और भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हम मंच साझा होना चाहिए। हाँ, मंच जरूर साझा होना चाहिए। और इन्हें जाति धर्म से हम नहीं देख सकते, क्योंकि भरत तिवारी सामाजिक कार्यकर्ता थे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इन्होंने जो अगर बंदूक उठाने का काम किया, इन्होंने भगत सिंह के पॉलिसी पे जो चलने का काम किया, वो क्यों किया? सरकार ने इन्हें इतना मजबूर क्यों कर दिया कि इनको पुलिस से उस चीज़ को लेके बातें करनी पड़ी? अगर सरकार सब कुछ कर देती, उस समाज के लोगों के लिए हर ज़रूरत चीज़ पूरा कर देते, तो हमारे लिए भरत तिवारी होते ही नहीं, आज भरत तिवारी की मौत ही नहीं होती। और भरत तिवारी की जो मेंटल कैपेसिटी को लेकर जो गवर्नमेंट की पुलिस की जो नोटिफिकेशन आई थी, फिर उसे मार देना, ये एकदम से ही गलत है। और ये भारत के कानून भी इसे नहीं स्वीकार करता है कि जिस लड़के का मेंटल कैपेसिटी सही नहीं है, उसको आप गोली मार दो, उसको इनकाउंटर कर दो, उसका मतलब ये है कि उसका कोई इंटेंशन ही नहीं है। तो इस तरह से भरत तिवारी को हम सीजेपी प्रोटेस्ट की आड़ में भरत तिवारी को भी लेना चाहिए, उनकी भी न्याय की मांग करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें तो एक अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 का भी इनको अधिकार नहीं मिला, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, जो कोई भी छीन नहीं सकता। मौलिक अधिकार हमारा कोई भी नहीं छीन सकता, उनका भी इन्हें हक नहीं मिला। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब एकत्र होकर भरत तिवारी के लिए, हम सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, उनके भी अलग मुद्दे हैं, लेकिन ये भी एक मुद्दा है, इन्हें भी हमें कंसीडर करना जरूरी है। धन्यवाद। ये भाई ने अभी बोला है इनकाउंटर हुआ है, ठीक है, हम भी इनका समर्थन करे थे। जब इनका ऊपर हुआ, जब तुम्हारे ऊपर आते हैं मुसीबत, तब तो तुम बहुत आसानी से बोल देते हो इनकाउंटर गलत है। इसका शुरुआत किसने करा था? जब 3 मुसलमान को ट्रेन के अंदर गोली मार दिया था, तुमने तो वो समर्थन नहीं दिया थे, वो भी गलत। देखो, मैं इनकाउंटर के खिलाफ पहले भी था और अभी भी हूँ। ये जो है, कोई भी हो, मेरा धर्म से नहीं आता, मैंने इसके लिए फुटेज भी करा हूँ, आया भी हूँ, मैंने इसके लिए मैंने बात भी रखा हूँ। मगर तुम लोगों के ऊपर जब आते हैं, कितना आसानी से बोल के चला गया। इनकाउंटर जो करे हैं, कोई कांग्रेस सरकार में करे क्या इसको? सरकार तुम्हारा है, बिहार में सरकार किसका है? बीजेपी का। तो बीजेपी को कोसो ना, उनसे सवाल पूछो। मानने वाला हिंदू,
जिनको गोली मारा है वो हिंदू, तो इसमें टारगेट किसको कर रहे हो फिर? जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आता है तुम तो देखो सर, बात जो मेरा करवा लग रहा, चिराग तो सबके घर में जलता है, हवा किसी का नहीं होता, हवा किसी का नहीं होता। आज मेरे बारी है, कल तुम्हारी बारी है। आज तुम्हारे ऊपर बात आया तो तुम बहुत आसानी से बोल लो। इनकाउंटर में तो तुम बहुत खुश होते हो, मैं तो खुश नहीं होता हूँ। मैं पहले भी विरोध करता था, अभी भी विरोध करता हूँ। इनकाउंटर गलत है। जब मेरे देश में न्यायपालिका है, जब मेरे देश में प्रशासन है, वो तय करेगा। ये इंसान के मैंने पूरी वीडियो भी देखा हूँ, जो इंसान सिलेंडर हो रहा है, बंदूक फेंक रहा है, उसके बावजूद भी उसको मार देते हो। एक तानाशाही है। देखो, किसी को जान लेना हमारा संविधान हक नहीं देता। ये बेचारा बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, उसको सोचो, जो अपने मोहल्ले के लिए अच्छा काम कर रहा है। ये बेचारा मारा क्यों गया पता है? सिस्टम की कमी की वजह से। सिस्टम के बारे में कुछ जानता था, इसके वजह से इनको निपटा दिया, बात खत्म हो गया। तो देखो, इनकाउंटर जो है, इनकाउंटर कोई मसला का हल नहीं होता। तो हमारा न्यायपालिका क्यों है? बंद कर दो भाई, पैसा बचेगा देश का। पुलिस को छुट्टी कर दो। जब सारे काम तुम बंदूक से ही करोगे, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो बेचारा कभी एक बात देखिए इनके लिए बोला है, मैंने आवाज़ उठाया हूँ, तभी तो मैं समर्थन दे रहा हूँ सर। इनका दे रहा हूँ ना, मगर उसके भी समर्थन देना चाहिए। जो बेगुनाह लोगों को, भारत देखो, ना हिंदू देखो ना मुस्लिम देखो, वो सबसे पहले है भारतीय है, देश का नागरिक है। भरत तिवारी के एनकाउंटर को करीब महीना भर से ऊपर हो चुका है, अभी तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिला है। करीब 2 दिन पहले उनका परिवार जंतर मंतर पर आया था प्रोटेस्ट करने, उनकी माँ, उनकी बहन और उनके गांव के लोग, पर उनको प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं मिली, इसलिए वे वापस चले गए। यहाँ पे सीजेपी प्रोटेस्ट में लोगों ने जो उनके बारे में बोला वो हमने आपको दिखाया। बाकी आपकी इस खबर जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे थे प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।